मिस्र का राजा पृथ्वी पर सबसे पुराना और शक्तिशाली म्यूटेंट था जो लोगों से अपना असली रूप छुपाने के लिए सोने का कवच पहना था। वो एक सर्वनाश का सम्राट था जो खुद को भगवान मानकर इंसानों के तुच्छ होने का आनंद लेता था। वो कई सालों से पसंदीदा म्यूटेंट की शक्तियां छीनकर खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता रहता था और आज वो अमृतत्व की शक्ति हासिल करने जा रहा था। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। जब म्यूटेंट किंग दूसरे से अमृत की शक्ति शोख रहा था तभी उससे पीड़ित लोग महल पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो झूठे देवों के गुलाम नहीं बना रहना चाहते थे। वो सम्राट को खत्म करना चाहते थे। म्यूटेंट किंग की रक्षा के लिए उसके चारों योद्धा विद्रोहियों से लड़ने लगते हैं। पर जैसे ही मिस्र का पिरामिड ढहने लगा तो उसमें सम्राट भी गहरी खाई में गिर जाता है। लेकिन उसके अंतिम योद्धा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर सम्राट की रक्षा के लिए एक कवच बना दिया था। लेकिन गिरती हुई चट्टानों से योद्धा कुचला जाता है और सम्राट गहरी खाई में दबकर रह जाता है, जिसके बाद 5000 साल बीत चुके थे। इंसानों ने काफी तरक्की कर ली थी। वो भूल चुके थे कि कभी एक म्यूटेंट किंग उन पर राज किया करता था। लेकिन उसके कुछ भक्त सम्राट के मकबरे को खोजकर उसे वापस जगाने लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सम्राट फिर से इंसानों पर राज करे। क्योंकि उन्हें मानव लालच और बुराई से नफरत थी, भक्तों की प्रार्थना से सम्राट जाग जाता है। वो जल्द ही 5000 साल पुराने खंडहर से बाहर निकल आया था। सम्राट को नहीं पता था कि दुनिया बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है। लोगों ने साधन बना लिए थे और जब कोई बदसूरत राक्षस बोलता है तो सम्राट सबको मार डालता है। एक आदमी को तो उसने जिंदा ही दीवार में चुन दिया था। फिर इस नई दुनिया को समझने के लिए सर्वनाश का सम्राट टीवी देखकर पूरा आधुनिक ज्ञान तेजी से सीख लेता है। उसे पता चला कि कमजोर इंसान ताकतवर हथियार बनाकर खुद को भगवान समझ रहे थे, जिससे सम्राट गुस्से में सोचने लगता है कि मानवता भटक चुकी है, क्योंकि उसकी दुनिया में लालच और बुराई जैसा कुछ नहीं था। अब सम्राट इस दुनिया में नया मिस्र का राज्य स्थापित करके फिर से शासन करने की सोच लेता है। उसने अपने लिए नए योद्धाओं की शक्तियों को बढ़ाकर उन्हें ताकतवर बना दिया था। तभी प्रोफेसर को उस सर्वनाश की ऊर्जा तरंगे दिख जाती है, लेकिन जल्दी उसे पता चला कि सम्राट उसका ही दिमाग कंट्रोल करने लगा था। उसने प्रोफेसर के दिमाग से सारे देशों के परमाणु हथियारों को इकट्ठा करके अंतरिक्ष में भेज दिया था, जिससे पूरी दुनिया परमाणु बम से मुक्त हो गई थी, जो सम्राट का पहला कदम था। फिर सम्राट अपने साथियों की मदद से बेहोश प्रोफेसर को पकड़कर दूसरी जगह पर ले आता है। सम्राट का कहना था कि वो हजारों सालों से पुनर्जन्म लेता आ रहा है। उसमें कई महान शक्तियां थी, लेकिन वो हमेशा से दूसरों के विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति पाना चाहता था, और आज वो शक्ति भी उसे प्रोफेसर से मिल जाएगी। सम्राट शहर को तबाह करके टूटे पत्थरों से एक नया पिरामिड बनाता है, जहां वो प्रोफेसर को अंदर ले जाकर उसकी शक्तियां वैसे ही हड़पना चाहता था जैसे उसने 5000 साल पहले अमृतत्व की शक्ति हड़पी थी। इस शक्ति पाते ही उसके लिए पूरी दुनिया पर राज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन प्रोफेसर को बचाने के लिए उसके साथी तुरंत पिरामिड आ पहुंचते हैं और म्यूटेंट योद्धाओं से लड़कर उनको भड़काने लगते हैं, जिससे मौके पर नाइट क्रॉलर चुपके से पिरामिड में घुसता है और प्रोफेसर को तुरंत लेकर विमान में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जब यह बात सम्राट को पता चली तो वो गुस्से में पागल हो गया था और सबको मारने लगा था। यह देख मैग्नेटो भी अब उसको रोकने लगता है, क्योंकि मैग्नेटो जानता था कि अगर सम्राट सचमुच दुनिया पर राज करेगा तो यह दुनिया नरक बन जाएगी। इस तरह सारे म्यूटेंट मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सम्राट के पास हजारों सालों की शक्तियां थी, जिनके सामने सब कमजोर पड़ चुके थे। जब सबकी जान खतरे में थी तभी प्रोफेसर से भी ज्यादा शक्तिशाली जीन मैदान में उतरती है, जिसके पास फिनिक्स की शक्ति थी। वो प्रोफेसर के निर्देश पर फिनिक्स शक्ति से म्यूटेंट किंग को खत्म करने लगती है। मैग्नेटो ने भी उसको भागने से रोक दिया था, जिसके चलते शक्तिशाली जीन की फिनिक्स शक्ति के सामने म्यूटेंट किंग टिक नहीं पाता। जीन ने उसकी हर एक कोशिका को जलाकर राख कर